ये जो टीचिंग वाला जो पार्ट था, इसमें मुझे ये पता चला कि यस, जो चेंजेस मुझे खुद को चाहिए वो चेंजेस मैं इस प्रोफेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें मैं बदलाव ला सकती हूँ। मैंने जो आपके स्टूडेंट्स को देखा, आपका टीचिंग करने का तरीका देखा, वो काफी जापानीज टेक्निक से प्रभावित है। सो ये जापानीज टेक्निक से इंस्पायर्ड बाय स्कूल है या आपने खुद ने डेवलप की ये सब? बिगिनिंग पीरियड में जब बच्चे सेटलिंग में होते तब हम ये सारी चीजें करते हैं, बट ग्रेजुअली हम लोग वो चीज बंद भी करते हैं। We ask them to eat by their own self। तो यहाँ पे जब बच्चा खुद के हाथ से खाना सीख रहा है तो वो चीज वो ज्यादा इंटरेस्टिंगली वो टेस्ट करेगा, वो चीजें समझेगा। तो ये इंडिपेंडेंसी हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों में इंडिपेंडेंसी दे, सिर्फ कुकिंग मतलब कोई भी चीज, अभी इनको तो हम लोग डायरेक्टली गैस वगैरह हम लोग इंक्लूड नहीं करते, नॉन फायर कुकिंग एक्टिविटीज होते हैं। तो नॉन फायर कुकिंग में प्रीवियस 2 years में हम लोग नॉर्मली बच्चों को कुकिंग एक्टिविटी सिखा रहे थे, जिसमें चाट बनाना या फिर जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाना या फिर छोटी मोटी चीजें। बट पिछले 2 साल से मैंने उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स भी इंडिया के, टीचर्स भी इंडिया के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन का। इंडिया में रह के इंडियन एजुकेशन के लिए गालियां, लेकिन सेम एजुकेशन से पढ़कर बड़ी कंपनियों में बने सीईओ के लिए तालियां। ना रोकर हालात बदलेंगे, ना क्रिटिसिज्म करके हालात बदलेंगे। इंडिया बदलना है तो इंडियंस को बदलना होगा। तो आज हम ऐसे ही टीचर को मिलेंगे जिन्होंने भारत के फ्यूचर को बदलने का सोचा। नितिशा मैम, आपका स्वागत है हमारे ब्लिसफुल मौसर के एपिसोड में। आपकी जर्नी बहुत रिमार्केबल रही है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की और आपको ये इंस्पायर्ड मतलब आइडिया कहाँ से आया? नमस्ते सभी को। प्रीस्कूल ये तो अभी हमने शुरुआत की। प्रीवियसली मैंने एज ए ट्यूटर काम किया हुआ है। मैं 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैंने ट्यूशन का शुरुआत की थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। बट लेटर ऑनवर्ड्स धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होते गया, मैंने अलग अलग तरीके के क्लासेस मैंने मतलब मम्मी के थ्रू कुछ सीखे, कुछ चीजें जैसे अबैकस है, वैदिक मैथमेटिक्स है, अर्निंग के लिए सोर्सेस रेडी करने थे। तो उसके लिए बहुत सारी मतलब विथ माय एजुकेशन आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम। एंड देन धीरे धीरे यहाँ पे विरार में आने के बाद आई हैव स्टार्टेड विद द ट्यूशंस एंड ऑल, जैसे होम ट्यूशंस है, रेगुलर ट्यूशंस हमारे जो होते हैं वैसे। एंड इतना इंटरेस्ट क्रिएट होते गया बिकॉज टीचिंग इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट द बुक्स, इट इज बियॉन्ड दैट। एंड फॉर मी व्हेन इट कम्स टू किड्स, तो प्रायोरिटीज हमारी हमेशा मेरी बच्चों के लिए हुई है कि इनको जब हम लोग एजुकेशन देते, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडिया। एंड बीइंग अ पर्सन हु इज सोशली, हम लोग कितने मायने रखते हैं एज अ टीचर, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग किस तरह के फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। तो इस जर्नी में ये जो टीचिंग वाला जो पार्ट था, इसमें मुझे ये पता चला कि यस, जो चेंजेस मुझे खुद को चाहिए वो चेंजेस मैं इस प्रोफेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें मैं बदलाव ला सकती हूँ। और इसीलिए ये प्रोफेशन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा एंड धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट था वो क्रिएट मतलब अच्छा हो गया। एंड देन आई हैव कंटिन्यूड विद द लाइक स्कूलिंग टीचिंग प्रोफेशन। ओके, सो आपका एजुकेशन वाइज बैकग्राउंड क्या है? क्वालिफिकेशन वाइज आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बट जैसा लाइक इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। बट अदर देन दैट आई वाज हैविंग एन इंटरेस्ट इन लाइक इन टीचिंग ओनली। तो टीचिंग का ही इंटरेस्ट रहा। तो बाद में आफ्टर डिप्लोमा आल्सो आई हैव कंटिन्यूड विद द टीचिंग प्रोफेशन ओनली। और वो कहते हैं ना कि वो आपका इंटरेस्ट, पैशन अगर होती है तो उस काम को करने में ज्यादा मजा आता है। सो इसीलिए मैंने इसी को कंटिन्यूड रखा। एंड उसके बाद जैसे कोचिंग सेंटर्स में मैंने वर्कआउट किया और फिर धीरे धीरे ये जर्नी, इतना एक्सपीरियंस मेरा हो गया इस फील्ड में। आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। सो इस एक्सपीरियंस का मुझे लगा कि ये लोगों को, ये बच्चों को इसका फायदा होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे ये लगता है कि ये बच्चों को आना चाहिए ये सारी चीजें। तो इसीलिए मेरा स्टडी भी उस तरीके से मैं करती गई इन टर्म्स ऑफ जैसे जो अभी एकेडमिक वाइज हम लोग जो बोलते हैं, जो अभी के बच्चों को जरूरी है, ये सारी चीजें ग्रेजुअली मैं पढ़ते गई। एंड देन आई हैव इम्प्लीमेंटेड सो मेनी थिंग्स, मेरे स्कूल में मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है वैसा। मैंने जो आपके स्टूडेंट्स को देखा, आपका टीचिंग करने का तरीका देखा, वो काफी जापानीज टेक्निक से प्रभावित है।
सो ये जापानीज टेक्निक से इंस्पायर बाय स्कूल है या आपने खुद ने डेवलप की ये सब टेक्निक्स? बेसिकली कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी प्री स्कूल ये फ्रेंचाइजी ब्रांड है। ओके। कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी का जो एकेडमिक पैटर्न है वो प्रैक्टिकल लाइफ पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि ये मॉन्टेसरी बेस्ड प्री स्कूल है। ओके। बट देखा जाएगा तो जैसे मैंने ग्रेजुअली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब मैंने स्टडी किया एंड जैसे मुझे बहुत जिज्ञासा है कि क्यूरियोसिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक लर्निंग में क्या प्रोसीजर और कुछ बदलाव हम लोग किस तरह से ला सकते हैं। ओके। तो मैंने जनरली मैंने जब स्टडी किया तो पता चला कि सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखेगी, स्किल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जापान टेक्निक्स में ज्यादातर फोकस होता है लाइफ स्किल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कोर वैल्यूज सिखाने पे। उनका अर्ली एजुकेशन 6 ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। अच्छा। जो बेसिकली 6 साल उनके जो होते हैं वो 6 साल वो फोकस करते हैं बच्चों की लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके। सो अगर मैं जापानीज जो टेक्निक है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग अगर मैं इम्पोज डायरेक्टली करती हूँ हमारे स्कूल में या इंडिया में तो पेरेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे यहाँ के पेरेंट्स को एकेडमिक ज्यादा जरूरी लगता है अदर देन एक्टिविटीज। और बहुत सारे पेरेंट्स जब हम लोग जैसे अभी हमारे यहाँ पे इंक्वायरी होती है जब हम पेरेंट्स को बोलते कि हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज है तो कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चीज, उनको पढ़ाई चाहिए होती है। अच्छा। हाँ, बट मेरा फोकस है कि मैं पढ़ाई में कमी नहीं कर रही हूँ बट मुझे एक्टिविटीज भी देना है क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एट दिस अर्ली एज क्योंकि जो बच्चा कर रहा है वही अगर वो सीख रहा है तो वो कैप्चर कर लेगा वो चीज। तो वही टेक्निक्स हम लोग मतलब यूटिलाइज करते हैं कि लाइफ स्किल पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। अगर स्किल डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा होगा तो आगे के जो एकेडमिक वाइज जो उनका जर्नी है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, मतलब आपने जापानीज टेक्निक्स को लिया और उसको इंडियन तरीके से मॉडिफाई करके अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया। हाँ, बेसिकली अगर मतलब जैसे हमारी फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी का एकेडमिक होता ही है हमारा, बट मैंने कुछ एड ऑन चीजें की गई है जो मेरे यहाँ के बच्चों को फायदा होगा बिकॉज मैं पूरे फ्रेंचाइजी में एकेडमिक चेंज नहीं कर सकती उनका। बट मेरा कंसर्न है कि यहाँ पे आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है अदर देन अदर प्री स्कूल के अलावा, तो वो बेनिफिट वो उनको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज क्या चीज होती है। तो वो एक्टिविटीज मैंने कुछ एड ऑन किए हैं मेरे स्कूल में यहाँ। ओके, सो आपने कैम्ब्रिज का सिलेबस लिया है। हाँ, और आपके एक्टिविटीज ऐड किए हैं। तो इसको दोनों को मिक्सचर करके हम लोग सिखा रहे हैं। जो आपने जापानीज टेक्निक्स से इंस्पायर्ड हुए तो उसमें आपने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स ली है या पूरे टेक्निक्स को आपने स्टडी किया और उससे इंस्पायर्ड होकर आपने आपका खुद का एक्टिविटी बेस्ड एक सिलेबस बनाया? ओके, सो जापान टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो भी एकेडमिक्स होता है वो थोड़ा सा वास्ट है और उनका करिकुलम ही डिफरेंट है अदर देन इंडिया। और हमारे यहाँ पे टाइम लिमिटेशंस भी आते हैं हमारे लिए। तो एक्टिविटीज को ऐसा नहीं है बट जो एक्सट्रैक्ट वो दे रहे हैं वहां पे जापान में उसका एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। जैसे लाइफ स्किल्स है, जैसे इंडिपेंडेंसी है, तो ये जो स्किल्स है ये हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग देयर एंटायर एकेडमिक उनकी एंटायर टेक्निक्स लेना यहाँ के लिए डिफिकल्ट है। इसके लिए हम लोग उसमें जो स्किल्स डेवलप हो रही है उस पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ आज के लिए। सो इन टेक्निक्स का आपके हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? आप बच्चों में बदलाव सोच रहे हो? डेवलपमेंट के हिसाब से। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंसी हमारे बच्चों में ज्यादा हमें पाई जाती है। जैसे उनका लंच ब्रेक है या फिर उनको स्कूल में आने वाला जो तरीका होता है, आजकल के अगर आप बच्चे देखेंगे तो बेसिकली पेरेंट्स कैरी देयर बैग्स। आई हैव ऑलवेज सीन दैट। तो माय कंसर्न इज लाइक कि अगर बच्चों को जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग भी स्कूल में गए हैं और हमने अपना बैग हमने खुद ने उठाया, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन से। एंड वो चीज मुझे अपने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करना ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आई हैव सीन दैट डिफरेंस आल्सो बिकॉज शूज पहनाना छोटी सी चीज है बट ये चीज हमारे जो लाइक पेरेंट्स है वी गो ऑन ऑलवेज टेलिंग देम दैट कि आप हेल्प मत करो, अच्छा इंडिपेंडेंट होने दो बच्चों को। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं और ये छोटी चीजें हमें इम्पैक्ट
यहाँ सिर्फ स्कूल में नहीं बट घर पे ज्यादा दिखाई देता है। व्हेन द किड्स आर लाइक अलोन एट होम, ये सारी चीजें जब बच्चे करते हैं तब उसका भी हमें रिव्यू आ जाता है कि ये कैसे हुआ। ओके क्योंकि यहाँ पे वो चीज रिपीटेटिवली बताई जाती है। जैसे खाना खाना है तो घर पे बच्चा हमेशा माँ के हाथ से ही खाना खाता है, बट यहाँ पे बिगिनिंग पीरियड में जब बच्चे सेटलिंग में होते तब हम ये सारी चीजें करते हैं, ओके बट ग्रेजुअली हम लोग वो चीज बंद भी करते हैं। ओके वी आस्क देम टू ईट बाय देयर ओन सेल्फ। ओके तो यहाँ पे जब बच्चा खुद के हाथ से खाना सीख रहा है तो वो चीज वो ज्यादा इंटरेस्टिंगली वो टेस्ट करेगा, वो चीजें समझेगा। ओके तो ये इंडिपेंडेंसी हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों में इंडिपेंडेंसी दे के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि देन दे कैन डू दैट। ओके। सो आप इन टेक्निक्स को डेली रूटीन में कैसे इंक्लूड करते हो? जैसे बच्चा आता है आपके स्कूल में और जाने तक आप क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हो उनसे? असेंबली के लाइक बेसिकली व्हेन द किड कम्स टू द स्कूल वी हैव एन असेंबली पार्ट। असेंबली में हम लोग बच्चों से संस्कृत श्लोकास, फिर योगा, मेडिटेशन, जुम्बा एक्टिविटीज ऐसे चीजें करवा के लेते हैं। जब बच्चे स्कूल में आते हैं ऑलरेडी नींद इनकम्प्लीट होती है Okay. या फ्रेश नहीं होते तो वार्म अप बहुत जरूरी है, और वो वार्म अप बहुत एनर्जेटिकली किया जाता है बच्चों से, सो दैट कि स्कूल के लिए वो एक्साइटमेंट रहे एंटायर डे के लिए। एक्सरसाइज वगैरह आप यस यस यस, एक्सरसाइज होते हैं, योगा होते हैं, कभी कभी मेडिटेशन होता है। बच्चों से हम लोग ओम उच्चारण भी करवा के लेते हैं। ओके सो ये मंडे टू फ्राइडे डिवाइडेड होता है। इस तरह से लाइक एवरी डे उनको हर चीज को लाइक परफॉर्म करने के लिए मतलब समय मिलता है। ओके हाँ, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है और 3 घंटे में हमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखानी होती है। असेंबलीज में ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी लेते हैं। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड और डे वाइज अगर देखेंगे तो असेंबली के बाद लेक्चर्स होते हैं बच्चों के, में इंग्लिश है, मैथ्स है। तो ये जो सिर्फ इंग्लिश मैथ्स ये पेरेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट ये एक्टिविटी के रूप में बहुत ज्यादा जाता है। कोई भी अल्फाबेट जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली अल्फाबेट पे जंप कभी भी नहीं करते। तो उनका इंटरेस्ट उस अल्फाबेट के लिए होना चाहिए या उस नंबर के लिए होना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक्टिविटीज प्लान करते हैं। तो कोई भी लाइक जैसे अल्फाबेट अगर हम लोग ई अल्फाबेट लेंगे तो अगर ई अल्फाबेट अगर मैं उनको सिखा रही हूँ तो ई अल्फाबेट आप अगर सिखाओगे तो आप डेफिनेटली स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन करवा के ई सिखा दोगे, बट वी नेवर गो विद दैट। तो ई से अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ई से एलिफेंट होता है, ई से एनवेलप होता है। तो इस चीज को लेके हम लोग एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं एंड देन वो अल्फाबेट इंटरेस्टिंगली बच्चा सीख जाता है। तो ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं इन टीचिंग देम अल्फाबेट्स, बिकॉज सबसे बेसिक पार्ट होता है अल्फाबेट्स एंड नंबर्स सिखाना। एक बार बच्चे को अल्फाबेट और नंबर्स आ गए तो पूरा आगे का एजुकेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बेस है दैट इज अबाउट लर्निंग, मेकिंग देम लर्न अबाउट अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। तो अल्फाबेट्स एंड नंबर्स इस तरह से एक्टिविटीज के रूप में हम उनको सिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे डे टू डे में जैसे मंथली हमारे कुछ एक्टिविटीज प्लान होते हैं। कुकिंग सिखाते हैं हम बच्चों को। सो कुकिंग में सिर्फ कुकिंग मतलब कोई भी चीज, अभी इनको तो हम लोग डायरेक्टली गैस वगैरह हम लोग इंक्लूड नहीं करते, नॉन फायर कुकिंग एक्टिविटीज होते हैं। सो नॉन फायर कुकिंग में प्रीवियस 2 years में हम लोग नॉर्मली बच्चों को कुकिंग एक्टिविटीज सिखा रहे थे, जिसमें चाट बनाना या फिर जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाना या फिर छोटी मोटी चीजें। बट पिछले 2 साल से मैंने उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। जैसे आई वांट देम टू लर्न फ्रॉम द लाइक रूट। अगर मैं बच्चों को कोई भी चीज सिखा रही हूँ तो उनको फ्रॉम रूट आई हैव टू टीच। अगर मैं वेजिटेबल सैलड या फिर लाइक जैसे कोई भी सैलड्स है, फ्रूट सैलड्स है, अगर ये चीज उनको सिखा रही है तो आई गो ऑन टीचिंग देम फ्रॉम द रूट। फ्रूट शॉपिंग करना, फ्रूट शॉपिंग के बाद फ्रूट को क्लीन करना, फिर उसको अच्छे से कपड़े से वाइप करना, फिर उसको कट करना एंड देन इट गोज फॉर द सैलड। तो ये जो प्रोसेस है ये बच्चों को समझनी चाहिए। सिर्फ फ्रूट का बाउल सामने आ गया इट डजंट मीन्स कि सिर्फ यही चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं फोकस करना चाहती हूँ कि ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा कुकिंग का एक्टिविटी वाला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी हेल्पर्स हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। आज तक हमारे जो भी कम्युनिटी हेल्पर्स हम लोगों ने सिखाए हैं वो रिपीट कभी नहीं हुए, कि मेरा कंसर्न एक ही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो बच्चे को वो काम अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अभी हमारे पास अगर देखेंगे तो स्कूल इंडस्ट्री में जब कम्युनिटी हेल्पर्स एक्सप्लेन करते हैं तो बेसिकली वी शो ऑन ऑडियो विजुअल स्क्रीन्स। उसके अलावा हम लोग किसी बच्चे को ड्रेसअप करके बुलाते हैं, बट
इसके भी अलावा कोई पार्ट है जो है कि उनको वो डे टू डे वर्क लाइफ बताना कि वो कम्युनिटी हेल्पर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो इस जगह पे मे बी वो पुलिस स्टेशन हो या फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का इंफॉर्मेशन उनको दिया था। उसके अलावा वेजिटेबल सेलर है। तो ये प्रैक्टिकली जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, सिर्फ वो ये वेजिटेबल सेलर के बारे में नहीं सीख रहे हैं, वो उसका जॉब रोल सीख रहे हैं। और वो जॉब रोल अंडरस्टैंड करना एट दिस अर्ली एज डेफिनेटली गिव देम सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, और उनकी वैल्यू भी समझ में आ जाती है कि वो लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग उनके एकेडमिक के साथ साथ इन्वॉल्व करते हैं। सो बच्चा भी सीखता है और सिर्फ सीखना नहीं है, इसको लर्न भी करना है। तो ये इंटरनली जब वो लोग ये सारी चीजें लेते हैं तो आगे जाके कोई भी जॉब प्रोफाइल अगर उनके पास आती है तो वो उसे छोटा नहीं समझेंगे। ओके, सो अभी जैसे इंडियन पेरेंट्स का है कि बच्चों से काम मत करवाओ, या बच्चे काम करते हैं तो उनको तकलीफ होती है, तो आपको कुछ चैलेंज आती है कि इंडियन पेरेंट्स आके बोलते हैं ये मत करवाओ मेरे बच्चे से? सो जब एडमिशन का पार्ट आता है और जब पेरेंट्स एडमिशन के लिए पूछते हैं तो पेरेंट्स के कुछ कंसर्न्स होते हैं, एकेडमिक हो या एक्टिविटीज के लिए हो। तो जब हम एक्टिविटीज के बारे में जब उनसे बात करते हैं तब हम लोग बहुत क्लियर होते हैं कि क्या एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे होने वाले हैं, कौन से तरह के एक्टिविटीज से बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। आजकल के पेरेंट्स को एक ही कंसर्न होता है कि नहीं, ये सारी चीजें मेरे बच्चों तक नहीं जानी चाहिए, वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। सो ये चीज मेरा कंसर्न है कि यही चीज एक्चुअली उनके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग सीख के आए हैं। सो यहाँ पे जब बच्चों के एक्टिविटीज के बारे में जब पेरेंट्स को कंसर्न होता है, डेफिनेटली वी कंसल्ट देम कि उससे फायदा क्या होने वाला है। शुरुआत में थोड़ी झिझक होती है, बट बाद में जब वो लोग जब बदलाव देखते हैं बच्चे में तो उसका फायदा उन्हें ज्यादा समझ में आ जाता है। क्योंकि एक्टिविटीज से ज्यादा, मतलब पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को एक्टिविटीज ज्यादा इंटरेस्टिंगली अच्छी लगती है। और जब भी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाते हैं बच्चे इतने खुश होके घर पे जाते हैं कि पेरेंट्स को वो चेंज जो उन्हें मतलब नहीं अच्छा लग रहा था या जो चीज उनको नहीं पसंद थी वो उनके बच्चों में वो उनको बदलाव देखने जब मिल जाते देन दे गेट वेरी हैप्पी कि ये सारी चीजों का परिणाम बच्चे पे हो रहा है। क्योंकि फोर्सफुली कोई भी चीज बच्चों से नहीं करवाई जा सकती, वो फिर पढ़ाई हो या फिर एक्टिविटी हो। और जब भी हम लोग पहली बार बच्चों को एक्टिविटीज जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जब टीचर्स परफॉर्म करके एक बार बताती है तब जाके वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मुझे भी एक बार करके देखना है। भले वो टीचर उनको चांस देने वाली हो, बट उनका चांस आने तक उनमें वो पेशेंस नहीं रहता जब वो एक्टिविटीज देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग वीडियोस में हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे भी हम लोग अपलोड करते हैं। तब जाके बिहाइंड द सीन्स बच्चे जो करते हैं ना, वो पेरेंट्स को देख के समझ में आ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। सो एक्टिविटीज इज द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर देम। और छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारे जब कम्युनिटी हेल्पर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जब बच्चे पर्टिकुलरली वो एक्टिविटी करते हैं तो उस चीज का नाम घर पे जाके जब बोलते हैं तो पेरेंट्स खुद शॉक हो जाते हैं कि उनको भी वो नाम पता नहीं होता। सो ये चीज मुझे अच्छा लगता है कि जब ये बच्चे इतनी सारी इंफॉर्मेशन घर पे लेके जा रहे हैं। सो पेरेंट्स को जब ये फीडबैक घर पे बच्चे जब एक्टिविटी करके जब बच्चे घर पे जाते हैं, वो जो इंटरेस्ट बच्चे लाइक कैरी करते हैं, उससे पेरेंट का हमें बाद में फीडबैक आ जाता है कि नहीं, ये बच्चा घर पे बोल रहा था, तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है क्या उस चीज से रिलेटेड। फिर वो एकेडमिक में हम जब वर्कशीट्स भी देते हैं ना, तो वो हम लोग इतना रेगुलेट करते हैं क्लासेस में कि ये आपको करना है। फिर हमारे 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे भी घर पे जाके कलरिंग करना, स्क्रिबलिंग करना, ये सब चीजें करते हैं। तो पेरेंट्स के फीडबैक आते हैं। इवन ऑन संडेज एज वेल आई गेट कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स, जब बच्चे इंसिस्ट करते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैम को वीडियो भेजना। तो ये सारी चीजें जब हम लोग हमें फीडबैक में जब ये मिलता है तो अच्छा लगता है ये सारी चीजें कि हम लोगों का जो भी इंटेंशन था इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एकेडमिक पार्ट, ये अच्छा मतलब हो रहा है इम्पैक्ट बच्चों। आपके यहाँ से जो सीख के जाते हैं वो बच्चों में, और जो दूसरे बच्चे हैं जो आपके यहाँ नहीं पढ़ रहे, उनमें क्या डिफरेंशिएट रहता है? जैसे आपको कोई पेरेंट्स आके कुछ फीडबैक देते हैं, या जो आपके यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं दूसरे स्कूल में, तो उनका कुछ आपको टीचर से फीडबैक मिलता है, कुछ बिहेवियर चेंज होता है या सेम रहता है बच्चों में? बेसिकली अगर देखा जाएगा तो कैम्ब्रिज
में सीखने वाला बच्चा एंड कोई भी अदर प्री स्कूल में सीखने वाला बच्चा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वी तो आप फोकस सब कैम्ब्रिज से के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, क्या विरार ब्रांच वाला, ओके। बिकॉज विरार ब्रांच में मेरा पर्सनली मतलब मैं पर्सनली अवेलेबल रहती हूँ एंड जैसे मेरे टीचर्स भी उसी तरह से ट्रेंड है। तो जब समर का सेशन हुआ और एक पेरेंट है हमारे, उन्होंने हमें ये फीडबैक दिया, उनका बेबी प्ले ग्रुप कंप्लीटेड था, नाउ द चाइल्ड इज गोइंग फॉर द नर्सरी क्लास एंड प्ले ग्रुप कंप्लीशन के बाद का जो उनका बच्चे में जो चेंजेस उन्होंने देखे, द चाइल्ड वाज एबल टू राइट हर ओन नेम विथ हर ओन पार्ट लिक एंड उनके जो कजिन का बच्चा था, ही वाज ऑफ द सेम एज ओनली, बट वो बच्चे को पेंसिल होल्ड करना नहीं आ रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर स्कूल्स एंड कैम्ब्रिज। ओके। अदर देन दैट, हमारे जो बच्चे यहाँ पे श्लोकास बोलते हैं, नेशनल एंथम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, वो घर पे जाके वो रिपीटेशन होता है और वो पूरे दिन चलता है। तो ये चीजें जब एक रूटीन बन जाता है बच्चों की लाइफ में, वो डेफिनेटली क्रिएट्स मोर चेंजेस इनटू देम, क्योंकि एक चीज आप एक दिन सिखाओ, आप नहीं सीख पाओगे वो चीज, और वही चीज अगर आप रोज 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 रिपीट करोगे, देन वो बच्चा वो अडेप्ट कर लेगा, और वो जो अडेप्शन है ना, दैट विल शो यू डेफिनेटली चेंजेस इनटू द चाइल्ड। और ये फीडबैक सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज के लिए नहीं, ये एकेडमिक के लिए भी आया हुआ है। जब संडेज आते हैं एंड जब वर्कशीट्स जाते हैं बच्चों को घर पे, वो वर्कशीट्स का रिप्लाई हमें संडे को भी आता है, दैट चाइल्ड इज सो एक्साइटेड टू गेट द वर्कशीट डन एंड उसमें उनको पेरेंट्स की हेल्प नहीं चाहिए। क्योंकि स्कूल में ये चीज रिपीट होती है कि डू योर वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, खुद का काम खुद करना है, और ये चीज जब बच्चों को सिखाई जाती है, देन डेफिनेटली दे डोंट आस्क हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि ये स्कूल से ही चीजें सिखाई जा रही है और बच्चा हेल्प नहीं मांग रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर स्कूल किड्स एंड आवर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स। ओके, सो आपने ये जो फ्रेमवर्क बनाया है, जो टेक्निक्स बनाई है, ये फ्यूचर को देख के बनाए हुए हैं। सो आपको क्या लगता है ये बच्चों में फ्यूचर में जाके कैसे हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली एक डिसिप्लिन रूटीन हो जाता है। तो बच्चा कैम्ब्रिज में जब आता है यहाँ पर, तो एक रूटीन होता है हमारा, उस रूटीन को जब बच्चा 3 साल 4 साल फॉलो करता है, तब जाके उसके बॉडी को भी वो हैबिट हो जाती है। जैसे डेली हमारा 1 पेज ऑफ होमवर्क हम लोग देते हैं, होमवर्क तो अभी बहुत स्कूल्स में बैन हो गए हैं, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे, तो बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है एक दिन में, वो चीज वो घर पे जाके अगर एक बार भी रिपीट करता है, देन ही इज कैरिंग दैट लर्निंग एट होम। और वो एक पेज ऑफ होमवर्क विल डेफिनेटली क्रिएट हिज इंटरेस्ट टू सिट फॉर फ्यू मिनट्स एंड डू दैट होमवर्क। और ऐसा भी हुआ है कि बच्चा जब घर पे जाता है, देन डायरेक्टली ही सिट्स फॉर द होमवर्क, और वो इंसिस्ट करता है पेरेंट को पहले होमवर्क एंड देन बाकी के सारे काम। तो वो इंटरेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी रेडी किया है इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग के पार्ट में, कि ये होमवर्क है, ये आपको ऐसे करना है, इसको कलरिंग करना है। तो वो इंटरेस्टिंगली अगर बताएंगे, तो बच्चा भी उस इंटरेस्ट के साथ वो कंप्लीट करेगा। तो डेफिनेटली अगर होमवर्क करने की आदत है, या कोई भी कैसे कहता है कि बैठ के हम लोग जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये चीज आगे डेफिनेटली उनको फोकस्ड रखेगी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। द सेकेंड थिंग इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे जब बच्चे अपने आप वो सारी चीजें कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी डेवलप हो जाती है ये छोटी छोटी चीजों में, कि हमें खुद को ये करना है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। तो ये स्किल सिर्फ होमवर्क एक छोटी सी बात है, बट वो बहुत चीजों में उनके डेवलपमेंटल पार्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट ला रहा है, एंड दैट इज मोर नीडेड। ओके, सो आप एक माँ भी है और आपके भी बच्चे छोटे हैं, सो आपको क्या लगता है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? पहले तो मोबाइल देना चाहिए नहीं देना चाहिए उस पर बात करना, फिर बताना कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। बच्चों को मोबाइल कंप्लीटली अवॉइड करना आजकल के जमाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज एवरी पेरेंट हैज फोन इन देयर हैंड्स, एंड वो कंप्लीटली जीरो करना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारे काम हमारे फोन पे होते हैं, तो वो अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। बट हाँ, इस पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस हम लोग उनको टाइम लिमिटेशन दे सकते हैं कि इतने समय के लिए आप फोन यूज कर सकते हैं। सो व्हेनेवर इट कम्स टू मी, मेरा ऐसा है कि जब भी मैं अपना मोबाइल, बिकॉज आई डोंट यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रीन, तो मेरे यहाँ पे वाईफाई भी मैंने नहीं लगाया है। द ओनली रीजन इज आई डोंट वांट देम टू गेट मोर एक्सपोजर टू मोर कंटेंट्स।
तो यहाँ पे whenever they watch their TVs, even they I have limitations over there कि 1 घंटा है या फिर आधे घंटा है, तो ये वाला चीज आता है टीवी स्क्रीन के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल वाला स्क्रीन का जो पार्ट है, मोबाइल कितना टाइम देना है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मोबाइल ये मैं जब भी देती हूँ उनको, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं देती हूँ। ओके और जब मैं 15 मिनट देती हूँ तो मेरे 5 मिनट के बाद अलार्म चालू हो जाते हैं। आई गो ऑन टेलिंग देम कि नहीं अभी 15 मिनट हो गए। ओके वो इतना व्यस्त हो जाते हैं स्क्रीन में कि उनको 15 मिनट और 5 मिनट में डिफरेंस पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं उस चीज का थोड़ा सा फायदा लेती हूँ कि चलो उनको नहीं समझ रहा है तो मैं 5 मिनट को ही बता देती हूँ कि ये 15 मिनट्स हो गए हैं। ओके 15 मिनट के बाद आई गो ऑन बम्बार्डिंग कि अभी फोन रख दो, हो गया है 15 मिनट। एक्चुअल तो मैं देती हुई 15 मिनट ही हूँ, बट देखा जाएगा तो इस तरह से मैं डील करती हूँ, बिकॉज स्क्रीन कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। और एंटरटेनमेंट के लिए आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो हमें मैदान था, अलग अलग चीजें थी, तो हम लोग थिंकिंग भी करते थे कि हम लोग बिना टॉयज के हम लोग गेम्स अरेंज करते थे। बट आजकल के बच्चों को वो सारी चीजें नहीं समझती, या मे बी हम लोग उनको एक्सपोजर उस तरह से नहीं देते हैं कि कभी कभी बोर होना भी जरूरी है। बराबर बोर होना भी जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इट्स जस्ट नॉट अ फीलिंग, बट समटाइम्स यू हैव टू डील विद दैट इमोशन, आई कैन से। तो ये बच्चों में बहुत कम हो गया है। उनको बोर हो गया तो उनको खाना चाहिए, बोर हो गया तो उनको टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए। तो ऐसे जब ऑप्शंस आते हैं, देन समटाइम्स आई लेट गो द थिंग्स। बोर हो रहा है, होने दो। ओके इवन दे यूज्ड टू गेट बोर, बट वहां पे हम लोग फिर बोर होना, इट डजंट मीन्स कि हम लोग ऐसे ही नहीं फिर ये चीज ढूंढो वो चीज ढूंढो। समटाइम्स बोर होना भी जरूरी है। तो वो चीज व्हेन इट कम्स टू मेरे जब बच्चे होते हैं तब तो मैं ये सारी चीजें करती हूँ। बट मेरे अगर स्कूल में देखोगे तो मेरे पास स्क्रीन मैंने लगाई ही नहीं है स्कूल में। ऑडियो विजुअल सेशंस हमारे स्कूल में है ही नहीं। ओके जब भी बच्चा लाइक एंटरटेनमेंट का पार्ट आता है, वी हैव डांस लेक्चर्स। उससे थोड़ा थोड़ा अच्छा वाला मूड है तो उसमें हम लोग मॉन्टेसरी करवाते हैं, ओके जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए वो सारी चीजों में। स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं। बट एज अ पेरेंट इफ वी टेक एफर्ट्स टू मेक देम एंगेज समवेयर, तो आई डोंट थिंक सो कि स्क्रीन की जरूरत कम रहेगी ऐसा। सो जैसे आपने बताया कि अभी आपने सोचा नहीं है कि आप टीचर को गाइड करोगे या टीचर्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स है तो उनके पेरेंट्स आते होंगे और आप उन पेरेंट्स को भी गाइड करते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, लाइक आपके पास जो है उनके अलावा कोई आना चाहता है और उनको गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप उनको कैसे हेल्प? बेसिकली अगर देखा जाएगा तो पेरेंट काउंसलिंग तो ये हमारा पार्ट है ही। ओके बिकॉज पेरेंट काउंसलिंग करना पड़ता है। बहुत बार बच्चे आजकल के जो भी बच्चे हैं उनके जो भी टाइमट्रम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कभी कभी पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि वो डील कैसे करें। तो एट दैट टाइम वो हमारे पास जब आते हैं तो हम लोग पेरेंट काउंसलिंग करते ही है। एंड सरप्राइजिंगली अगर देखा जाएगा तो हमारे पास सिर्फ इसी एरिया के स्टूडेंट्स नहीं है। ओके तो हमारे यहाँ पे बहुत दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं ओनली फॉर आवर टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग, जो भी हम लोग एकेडमिक एंड एक्टिविटीज लेते हैं उस चीज के लिए। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, जैसे मैंने बोला कि इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग एंटायर ह्यूमन, और वो यहाँ पे किया जाता है। तो इस वजह से जब पेरेंट जिस पर्सपेक्टिव से आज देख रहे हैं स्कूलिंग को कि इस तरह से मेरा बच्चा सीखना चाहिए, और जो हम लोग इंडियन कल्चर पे ज्यादा जो फोकस करते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही परिपूर्ण है। ओके हमें बाहर जाने की किसी चीज के लिए जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सारी चीजें अवेलेबल है। बट वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर मोर। तो मेरा कंसर्न एक ही है कि इंडियन कल्चर पे जब हम लोग फोकस करते हैं तो वो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं होती। ओके तो मेरा एज वी स्टे इन महाराष्ट्र, तो अगर हम देखेंगे तो ये जब पार आता है कि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल जब सेलिब्रेट होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, तो वो एक्टिविटी जैसे हम जापानीज टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने बहुत सारे जापानीज टेक्निक्स को इंस्पायर्ड होके बहुत सारी चीजें बनाई है, तो आप अभी सोच रहे हो कि कोई और देश का या कोई और कल्चर्स का टेक्निक्स एडॉप्ट करने का, ताकि और आप कोई स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा पाओ? अगर टेक्निक्स के बारे में देखेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू आवर एकेडमिक्स। बट अगर कल्चर के बारे में आप बात करोगे तो कल्चर इंडिया में ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इतना वास्ट वैरायटी है इन सब चीजों का कि हम लोग अगर वही बच्चों को सिखाएंगे
तो वो ज्यादा मुझे लगता है मायने रखेगा, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर तो हम लोग इजीली अडाप्ट कर लेते हैं, बट इंडियन कल्चर को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो मेरा कंसर्न एक ही है, जब बच्चे अगर वो रूट से ही, मतलब अभी ये जो फाउंडेशन है जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों का, उसमें अगर बच्चे ये सारी चीजें अडाप्ट कर लेते हैं तो आगे जाके उनको भी हमारे फेस्टिवल, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस को उतना ही वैल्यू वो करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे लाइक जब भी एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग लेते हैं जिसमें से बच्चे वो रूटेड रहे कल्चर से। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो विद्यारंभ करके हमारे यहाँ पे एक पूजा कंडक्ट की जाती है जो एकेडमिक के शुरुआत में होती है, जिसमें बच्चे मतलब हम लोग पूजा अरेंज करते हैं, जिसमें बच्चे उनका पहला अक्षर जो हम लोग लिखवाते हैं। हिंदू कल्चर में ये ऑलरेडी किया जाता था, ये संस्कारों में कंसिडर किया जाता है। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उसमें विद्यारंभ करके एक संस्कार होता है जिसमें बच्चे का एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये कल्चर तो अभी मतलब हम लोग तो ये भूल ही गए हैं ऑलमोस्ट, बट साउथ साइड में ये बहुत चीजें मतलब करवाई जाती है बच्चों से। तो ये पार्ट मुझे ऑलरेडी पहले से पता था, बट ऐसा था कि जब मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूंगी उसमें वो चीज मुझे एड ऑन करनी थी, ये बहुत जरूरी है। तो ये विद्यारंभ संस्कार हमारा एकेडमिक शुरू होने से पहले हम लोग कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स और बच्चे दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये संस्कार मैं स्कूल के मार्फत उनसे करवा के लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन फेस्टिवल भी बहुत सारे हैं, बट इंडियन फेस्टिवल का भी वो जो एक एक्चुअल वैल्यू था ना, वो भी हम लोग भूल गए हैं। जैसे अभी दिवाली है, दिवाली मीन्स अभी के बच्चों को सिर्फ फटाके, स्वीट्स एंड नए कपड़े, इतना ही पता है। और मेरा कंसर्न ये था कि दिवाली इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट दिस, दिवाली इज बियॉन्ड दैट। तो ये सारी चीजें जब आती है तो हम लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज अरेंज की जिसमें हमारे पेरेंट्स और बच्चे दोनों भी इन्वॉल्व थे। तो दिवाली के फेस्टिवल सेलिब्रेशन में हम लोगों ने उनको ऐसे एक्टिविटीज करवा के ली, जैसे दिवाली की सफाई, फूलों वाली दिवाली, जैसे हम लोग तोरण बनाते हैं फूलों का, तो हम लोगों ने क्राफ्टिंग में करवा के लिया। अभी रंगोली तो बहुत सारे पेरेंट्स को रंगोली आती नहीं है, तो रंगोली का सेशन रखा गया। स्वीट्स बनाने में जो हमारी मम्मीज बनाती थी दिवाली का जो फराल, महाराष्ट्र में जो करवाया जाता है, जो हम लोग प्रीवियसली करते थे मम्मी के साथ, ये सारी चीजें, तो वो चीजें हम लोगों ने एक्टिविटीज के रूप में लाइक करवाई पेरेंट्स के साथ। इसमें महाराष्ट्र में एक और चीज है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फोर्ट है मिट्टी से बनाना, ये दिवाली में बहुत सारे सिटीज में करवाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे पता नहीं थी, तो वो भी चीज हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ हमने बनवा के नहीं लिया, बट उसका महत्व किस तरह से हम लोग पहुंचा सकते हैं वो हमने उसमें देखा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे, इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लाइक फ्लैग होइस्टिंग एंड ऑल, इट्स बियॉन्ड दैट। अगर देखेंगे तो जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अभी हम लोग देखेंगे तो बच्चों को फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी पता नहीं होते हैं, या हम खुद भी उतनी जानकारी नहीं रखते। तो जब प्री स्कूल के बारे में आता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चों को इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दे, या फिर वो लिमिटेशंस रखते हैं। बट हमारे यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस डे का एक वॉक थ्रू रहा, जिसमें हम लोगों ने हर नहीं कह सकती, बट कुछ जो गिने चुने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी जानकारी हमने देने का वहां पे मतलब सोचा, जो बच्चों को भी नोन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, जो उनका रेजिमेंट का जो सिनेरियो था वो हम लोगों ने डिस्प्ले के लिए रखा। सावित्रीबाई फुले, उनका जो एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो पार्ट था, वो हम लोगों ने सेटअप के थ्रू दिखाने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इन्वॉल्व की इनटू देयर वॉक थ्रू, जहाँ पे हमारे बच्चे और पेरेंट्स इन्होंने एक प्रॉपर लाइक विजिट किया हमारे स्कूल को। और ये सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे गांधी जी है, रानी लक्ष्मीबाई है, तो इनके बारे में सेटअप्स रेडी किए हुए थे। तो इनके प्रैक्टिकल जब हम लोग ये चीजें दिखाते तो बच्चे वो नॉलेज अच्छे से अडाप्ट कर पाते हैं। बुक वाला नॉलेज तो आगे जाके सीखेंगे भी बच्चे, बट वो फ्रीडम फाइटर्स की थोड़ी जानकारी उनको होनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ये सारे सेटअप किए हुए। और अगर दिवाली के बारे में बात करेंगे तो दिवाली का जो फेस्टिवल है ये 5 दिन मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और 5 दिन में हर एक दिन का वैल्यू होता है।
5 से 6 दिन होते हैं अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जैसे वसुबारस है, धनत्रयोदश है, चतुर्दशी है, इनका एंटायर सेटअप अंदर किस तरह से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है का भी हम लोग डिस्प्ले रखते हैं व्हेन इट कम्स की फेस्टिवल के आसपास ये सारी चीजें हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल। तो कल्चर ये पार्ट बच्चों को प्री स्कूल से ही हम लोग देने का सोचते हैं कि वो फाउंडेशन लेवल पे वो लोग चीजें अच्छे से समझ जाए, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर इस एज में बहुत अच्छे से होता है उनको, तो ये चीजें बच्चे अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे। तो जापानीज स्कूलिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस होती है, तो वहाँ पे जो बहुत ज्यादा मटेरियल यूज होता है, तो आप जो इंस्पायर्ड बाय जापानीज कर रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा मटेरियल्स लगता हो, तो आप जो मटेरियल्स प्रोक्योर करते हो वो कैसे प्रोक्योर करते हो? एक्टिविटीज और जो भी सेटअप हम लोग इंटरनली करते हैं उसमें जो लगने वाला जो मटेरियल है वो प्रेफरेबली हम लोग हमारे जो आसपास के एरियाज में जो भी रेफ्रिजरेटर्स या थर्माकोल बॉक्सेस वगैरह आते हैं हम लोग उसे रीयूज करते हैं, रीपर्पस करते हैं। एंड देखा जाएगा तो लाइक मराठी में वो कहावत है टाकाऊ पासून टिकाऊ, तो ये जो कंसेप्ट है, सो व्हेन इट कम्स विथ एक्टिविटीज एंड सेटअप जो भी चीजें हैं, डेफिनेटली आई वुड से द क्रेडिट गोज टू माय टीम who is tirelessly working for all that events and festival celebrations and all, और जो भी हमारी activities होती है, it's all about the environment. It's all about the environment where they don't have any kind of restrictions when they come to our school. उनके ideas, उनके जो भी opinions है उसको भी value किया जाता है। Then definitely कोई भी team रहेगी यहाँ पे तो वो अपने अगर उनके ओपिनियंस, उनके जो भी थॉट्स है उनको अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट इनटू दैट। सो दैट्स द थिंग आई कैन सी। थैंक यू नितिशा मैम, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा पेरेंट्स को उनको वैल्यू मिलेगी अपने बच्चों को शेप अप करने में, और कोई चाहता है कि नितिशा मैडम से कांटेक्ट करना तो मैं आपका डिटेल्स और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट रिक्वेस्ट, यस जो भी नंबर दिया जाएगा इट्स ओनली अवेलेबल फॉर मैसेजेस, नो कॉल्स विल बी एक्सेप्टेड एज वी आर बिजी विद द एकेडमिक एंड स्कूलिंग पार्ट। सो आपको रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक मैसेज डाल देना, एज सुन एज हमें टाइम मिलता है वी विल गेट बैक टू